मैं विकास कुमार अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में सभी को। देखिए, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 जो है एक्सरसाइज 2.2 लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें टोटल चीज हमको 3 चीज पढ़ना है। टोटल कितना चीज पढ़ना है? 3 चीज पढ़ना है। 3 चीज से हमारा सारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें। ठीक है, तो देखिए ओनली फॉर 3 चीज पढ़ना है। पहले सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 चीज क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले उसके बारे में हम लिखता हूँ। तो देखिए, पहले हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है फाइंड द जीरो निकालने के लिए पढ़ना है। क्या करना है? फाइंड जीरो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कैसे हम जीरो को फाइंड करेंगे? जीरो को कभी भी फाइंड करना रहेगा तो हम फैक्टराइज मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड जीरो मतलब शून्य कैसे निकालेंगे? शून्य ज्ञात करना। ठीक है, दूसरा का है रिलेशन बिटवीन जीरो। हमारा रिलेशन जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज। ठीक है, हमारा जो रिलेशन निकलेगा जीरो का हमारा 2 फॉर्म में अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही निकलेगा। किसके फॉर्म में निकलेगा? अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही निकलेगा। ठीक है, शून्य का संबंध, इसका हिंदी होगा शून्य का संबंध, मतलब शून्य को कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही रिलेशन बिटवीन जीरो निकलेगा। तीसरा का हमको पढ़ना है फाइंड पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स इसका हिंदी होता है बहुपद ज्ञात करना। बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा कि फाइंड जीरो कैसे निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरो कैसे निकालेंगे, फाइंड पोलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे। तो हमको 3 चीज पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। टोटल 3 चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम 2 चीज पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे फाइंड जीरो और रिलेशन बिटवीन जीरो, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं, इस दोनों के बीच में संबंध कैसे निकालते हैं। तब लास्ट में हम पढ़ेंगे फाइंड पोलिनोमियल। अभी हमने 2 चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हम जीरो कैसे निकालते हैं, फिर रिलेशन बिटवीन जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे हम जीरो को फाइंड करेंगे। देखिए, जीरो को फाइंड करने के लिए हमने बोला कि सबसे पहले फैक्टराइज मेथड से हम फाइंड करते हैं जीरो। ठीक है, तो फैक्टराइज मेथड आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 7 में पढ़ा होगा कि हम फैक्टराइज कैसे मेथड से हम बनाते हैं क्वेश्चन को। इस प्रकार क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, तो कैसे हम फैक्टराइज मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम एक बार बता देते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला को क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को क्या करते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जो मल्टीप्लीकेशन करके आता है उसको हम क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या आया मल्टीप्लीकेशन करके? 3 2 जा 6 आया। अब 6 जो नंबर आया, 6 को हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस किस फॉर्म में टूटेगा? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कहने का मतलब है 6 को हम 2 और 3 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो बीच वाला नंबर आता है उसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, कहने का मतलब है जोड़ या घटाकर मुझे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि 3 और 2 जोड़ेंगे तो मुझे क्या आएगा? 5 आएगा, या 2 + 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब 3 + 2 लिखिए या 2 + 3 लिखिए, कैसे भी लिखेंगे तो मुझे क्या आएगा? 5 आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि 5 आया तो हम पहले 2 + 3 लिखते हैं या 3 + 2 लिखते हैं। चलिए हम 3 + 2 लिखते हैं। ठीक है, जो 12 नंबर है पहले लिखें और छोटा नंबर है उसके बाद लिखें। x था, इसको हम x लिख दिए। बाकी जो नंबर था सेम टू सेम लिखेंगे। एडिशन था तो +2 लिखें, यहाँ क्या था? प्लस था, ये 3x² था। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको ब्रैकेट से हटाएंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 3x² हुआ प्लस क्या होगा? 3x होगा प्लस 2x होगा प्लस 2 होगा। ठीक है, 3x² हुआ प्लस 3x हुआ प्लस 2x हुआ प्लस 2 हुआ। अब दोनों में देखेंगे, इसमें 2 2 को लेके चलेंगे। कितना के लेके चलेंगे?
दो दो के लेके चलते हैं, ठीक है, दो दो के हमेशा लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ 3x² है प्लस 3x है, तो हम यहाँ पर 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन लेंगे तो मुझे क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 2x + 2 है तो क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। जो मेरा फर्स्ट वाला ब्रैकेट में आएगा यहाँ भी सेम टू सेम यही नंबर आएगा, तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, x, 2 को कॉमन लिए तो x बचेगा, 2 1 जा 2, x + 1, और यहाँ भी x + 1 है और यहाँ भी x + 1 है, 3x + 2 है। अब क्या करेंगे कि जो मेरा ब्रैकेट में था दोनों नंबर सेम आ रहा है, उसको हम एक को लिख लेंगे, एक को हम लिख लेंगे। तो क्या आया था, x + 1, और मुझे क्या आया था, जो ब्रैकेट में नहीं है अब इसको इस नंबर को लिख लेंगे, 3x + 2। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड जीरो। अब इसको क्या करेंगे, जीरो के फॉर मतलब इक्वल टू जीरो लगाएंगे, क्योंकि हम जीरो के फाइंड जीरो हमको फाइंड करना है, तो हम इसको जीरो के फॉर्म में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, दो गो एरो देंगे, x + 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, और 3x + 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा क्या होगा, 0 - 1, 0 - 1 क्या होगा, 1 होगा, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 0 - 1, ठीक है, यह क्या होगा, s इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। यह क्या होगा, 3x + 2 है इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखें, क्योंकि जीरो फाइंड जीरो कर रहे हैं, s इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो 0 - 2 क्या होगा, -2 होगा, तो s इक्वल टू क्या है, -2/3 आया, ठीक है। अब देखिए हमने फाइंड जीरो फाइंड कर लिया, जीरो फाइंड कर लिया, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरो। अब रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, जीरो का हम रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में समझेंगे। देखिए जो पहला नंबर आता है वो मेरा क्या होता है, अल्फा मानेंगे, इसको पहला नंबर जो आता है इसको क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। जो सेकेंड नंबर आता है इसको हम क्या मानेंगे, बीटा मान के चलेंगे, ठीक है। अब रिलेशन कैसे निकालते हैं, पहले अल्फा और बीटा का एडिशन करेंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा का पहले रिलेशन निकालेंगे। पहले हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा में क्या आया, -1 आया, और बीटा में क्या है, प्लस है तो प्लस लिखे, और बीटा मुझे क्या आया, -2/3 आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 प्लस माइनस -2/3, ठीक है। अब इसको निकालिए तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हुआ, तो -3 हुआ, -2 हुआ, तो मुझे क्या है, -5/3 आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, अब इसको क्या करेंगे, अब इसी को हम फार्मूला के बेस पर निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है -b/a, -b/a होता है। तो मुझे -b/a, देखिए a जो होता है ये मेरा फर्स्ट टर्म होता है, a जो होता है ए पहला जो होता है ए होता है, सेकेंड वाला क्या होता है, बी होता है, ये मेरा क्या होता है, सी होता है। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो -5/3 आया। अब इक्वल टू, इसको अल्फा प्लस बीटा निकाला तो -5/3 हुआ, इक्वल टू है, इक्वल टू डालें, और -b/a इसका फार्मूला के बेस पर करेंगे। ये मेरा क्या है, b मेरा क्या है, 5 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, -5, और a मुझे क्या होगा, 3, a मुझे क्या होगा 3, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट जो नंबर होता है वही होता है। तो मैंने देखा कि अल्फा प्लस बीटा, और इसको जब फार्मूला पर लिखा अल्फा प्लस बीटा निकाला तो मेरा -5/3 आया। जब फार्मूला पर किया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो मुझे क्या है, -5/3 और -5/3, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, ये मेरा क्या था, सम ऑफ जीरो था। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम टू सेम इसी तरह करेंगे, पहले अल्फा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो अल्फा मुझे क्या आया, -1, और बीटा मुझे क्या है, -2/3, तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 होगा बाई 3। अब इसको फिर फार्मूला बेस पर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो मुझे अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2/3 इक्वल टू c मुझे कितना है, 2 है, और a मुझे कितना है, 3 है। तो देख रहे हैं कि हमने
अल्फा इंटू बीटा जब प्रोडक्ट के फॉर्म में कर रहे हैं तो 2/3 आ रहा है, जब फार्मूला के बेस में कर रहे हैं तो 2/3 आ रहा है इक्वल टू 2/3 आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो मेरा फाइंड जीरो और रिलेशन बिटवीन जीरो, मतलब पहले सबसे पहले फाइंड जीरो हम सॉल्व किए और फिर रिलेशन बिटवीन जीरो सॉल्व किए। तो रिलेशन बिटवीन जीरो में आप कभी भी सॉल्व कीजिएगा तो LHS इक्वल टू RHS और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी फाइंड कीजिएगा। सम ऑफ जीरो किए तो LHS इक्वल टू RHS आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी फाइंड किए तो LHS इक्वल टू RHS। तो हमको समझना है कि ये मेरा बनाया हुआ सही है। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, जो आपको क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज जो है 2.2 का पहला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, हम आपको बताए हैं अभी कि फाइंड द जीरो कैसे निकालते हैं और रिलेशन बिटवीन जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा का रिलेशन कैसे निकालते हैं, वही वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि जो LHS इक्वल टू RHS आता था तो वो कैसे हम लोग वेरीफाई किए कि दोनों इक्वल आता था। पहला क्वेश्चन कह रहा था, आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन s² माइनस 2x माइनस 8। अब इसी प्रकार हमको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ब्लैक बोर्ड पर है, हमने क्या किया था कि फर्स्ट इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला को क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन करते थे। जो मल्टीप्लीकेशन करके आता था हम उसको क्या करते थे, हम उसको प्राइम फैक्टर करते थे। 2 4 जा 8 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 2 1 जा 2 हुआ। अब जो प्राइम फैक्टर किए, अब इसको हमको किस फॉर्म में लाना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मुझे बीच वाला नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 और x है, x लिखिए। अब बाकी जो नंबर है सेम टू सेम उतार दीजिए। s² है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ये -8 है तो माइनस लिख दीजिए 8 है। ठीक है, अब इसको हम सजा देते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, s² माइनस माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x होगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, 2x हो गया -8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम बोले थे कि 2 2 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे, 2 2 लेके चलेंगे। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, अब इसको 2 2 लेके चलेंगे तो अब इसमें कॉमन लेंगे। s² माइनस 4x, इस 2 को में से एक, 2 को लेके चल रहे हैं तो ये दोनों में से कॉमन लेंगे, ये 2 को लेके चल रहे हैं तो ये दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। यहाँ क्या होगा, क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस x माइनस 2 4 जा 8। तो जो यहाँ पर नंबर आता है, जो यहाँ पर भी यही सेम टू सेम ब्रैकेट में आएगा। तो हमने बोला था कि जो ब्रैकेट में नंबर है दोनों सेम आ रहा है तो हम एक ब्रैकेट वाले नंबर को ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक ब्रैकेट वाला नंबर को ले लिया, फिर जो a है इसको लेंगे, x प्लस 2 लेंगे। अब करेंगे जीरो के फॉर्म में कर देंगे। तो हमने बोला था कि आपको इस प्रकार बनाना है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या है, माइनस से जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, 0 प्लस 4 4 होगा, s इक्वल टू प्लस में जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो s इक्वल टू क्या होगा, -2। हमने बोला था कि जो पहला नंबर आएगा, जो पहला नंबर आएगा, अब हमने फाइंड जीरो फाइंड कर लिया, अब रिलेशन बिटवीन जीरो फाइंड करना है। हमने फाइंड जीरो फाइंड कर लिया, हमको कह रहा था कि हमको रिलेशन बिटवीन जीरो फाइंड करना है। अब रिलेशन बिटवीन जीरो कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरो हमने बोला था कि जो पहला नंबर आएगा ये मेरा क्या होगा, अल्फा होगा, और ये जो सेकेंड वाला नंबर आएगा मेरा क्या आएगा, बीटा है। ठीक है, अब रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरो। ठीक है, हमने बोला था कि पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा को एडिशन कीजिएगा तो अल्फा मुझे कितना है, 4 है, और बीटा मुझे क्या है, -2 है। तो प्लस है तो प्लस लिखे, -2 क्या आएगा, 4 प्लस माइनस -2, तो 4 - 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला बेस पर करेंगे। तो फार्मूला बेस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या आया, 2 आया, और -b, ए जो पहला होता है a होता है, इस सेकेंड वाला b होता है, तो मुझे क्या होता है, c होता है। तो b मुझे क्या आ रहा है, 2 है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, +2 हो गया, और a मुझे क्या है,
1 है, ए क्या है 1 है, तो ये काटेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब अल्फा इंटू बीटा निकालते थे, अब क्या निकालते थे, अल्फा इंटू बीटा निकालते थे। अल्फा मुझे क्या है 4 है और बीटा मुझे क्या है -2 है, तो 4 2 जा क्या होगा 8 होगा, बट आगे माइनस माइनस लगा हुआ है तो हम लोग माइनस लगाएंगे। अब इसको हम फार्मूला बेस पर करेंगे, तो अल्फा और बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है फार्मूला। तो अल्फा इंटू बीटा मुझे कितना है -8 आया, और सी मुझे कितना है -8 है, इसके आगे इसके पीछे क्या लगा हुआ है -8, तो ये वाला नंबर लेते हैं, और ए मुझे क्या है 1 है। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा -8 आया, और इसको फार्मूला पर देखे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये भी -8 आया। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि LHS इक्वल टू क्या है मेरा RHS इक्वल है। तो मेरा फाइंड, सबसे पहले हमको क्वेश्चन कहा कि फाइंड द जीरो निकालने के लिए, जब जीरो निकालने के लिए कहा तो हम इस प्रकार जीरो फाइंड किए। अब कहा कि रिलेशन बिटवीन जीरो फाइंड कीजिए, तो मैंने रिलेशन बिटवीन जीरो इस प्रकार फाइंड किया। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। सेम टू सेम करेंगे, फर्स्ट वाला लास्ट वाला को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मुझे क्या आएगा 4 आएगा, और 4 को हमको तोड़ना है, तो 2 2 जा 4 हुआ, 2 1 जा 2 हुआ। अब हमको बीच में क्या लाना है, बीच वाला नंबर 4 लाना है, तो हम इसको एडिशन करेंगे, 2 2 जा 2 प्लस 2 क्या होगा 4 होगा, तो हमको 2 प्लस 2 इसको लिख दिए, और एस था तो हम एस लिख दिया, बाकी जो नंबर था सेम टू सेम उतार देंगे। 4s स्क्वायर माइनस से माइनस उतार दिए, ये प्लस है तो +1। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट से हटाएंगे, तो क्या होगा 4s स्क्वायर माइनस 2s, ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 2s प्लस 1 हो गया। अब इसको दो दो के लेके चलते हैं, रिलेशन दो दो को लेके चलते हैं, दोनों में कॉमन क्या है 2s कॉमन होगा, तो मुझे क्या आएगा 2s होगा -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा कॉमन -1 कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, जब यहाँ पर कोई कॉमन जब नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, एक होता है, क्या होता है एक होता है। हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो ई वाला पहले ब्रैकेट आएगा यहाँ भी सेम टू सेम ए ब्रैकेट आना चाहिए। तो ये मेरा क्या आएगा 2s होगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 2s -1। तो जो ब्रैकेट दोनों में था एक को हम उतार दे रहे थे, ब्रैकेट से निकाल दे रहे थे, और जो नहीं था उसको हम एक को लिख रहे थे 2s -1। अब इसको हम जीरो के फॉर्म में कर देंगे, 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0, क्योंकि हम फाइंड द जीरो निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो s इक्वल टू क्या होगा 2s इक्वल टू, माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, तो 0 + 1 1 होगा, तो s इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा। यहाँ देख रहे हैं तो 2s इक्वल टू क्या होगा, माइनस में तो जाएगा तो प्लस में होगा, तो s इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन जीरो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला जो नंबर होता है मेरा क्या होता है अल्फा होता है, और ये वाला नंबर क्या होता है बीटा मान के चलते हैं। पहला वाला को अल्फा मान के चलते हैं, और सेकेंड वाला को क्या मान के चलते हैं बीटा मान के चलते हैं। तो पहला जो मुझे अल्फा है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा करते थे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा था 1/2 आ रहा था, और अल्फा मुझे 1/2 आ रहा था, बीटा मुझे क्या आ रहा था 1/2 आ रहा था। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 1 होगा +1, तो क्या होगा 2/2 1 हो गया। अब इसको हम फार्मूला बेस कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या आया 1 आया, और -b/a, तो हम ए और बी और सी कहाँ से लेते थे, यहाँ से लेते थे। ये मेरा पहला वाला ए होता था, ए मुझे बी होता था, मुझे सी होता था। तो बी मुझे क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो बी मुझे क्या है 4 है, और ए मुझे क्या है 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 आया, तो 1 इक्वल टू 1 आया। ठीक है, अब हम निकालते थे प्रोडक्ट, तो पहले क्या करते थे अल्फा इंटू बीटा करते थे, तो अल्फा मुझे क्या आया 1/2 और बीटा 1/2, तो क्या हो गया 1/4। अब इसको फार्मूला बेस करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो 1/4 इक्वल टू सी मुझे क्या है 1 है, और ए मुझे क्या है 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a फार्मूला होता है, जिसका अल्फा इंटू बीटा का मुझे आंसर आया 1/4, और c/a का है 1/4। ठीक है,
तो हमको फाइंड द जीरो और रिलेशन बिटवीन जीरो निकाले। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए कह रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमम बच्चा को गलत होता होगा, ठीक है, गलत हो जाता है। देखिए सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाइए, तब इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² होता है प्लस bx प्लस c होता है। x² आता है तब x आता है तब c कांस्टेंट नंबर आता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि s² है, उसके बाद मुझे क्या है, डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर दे दिया, नहीं, उसके बाद क्या आता है, हमको ax² के बाद क्या आता है, bx आता है, तब लास्ट में कांस्टेंट नंबर आता है। हम इसको सबसे पहले इसको सजाएंगे तो क्या आएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट वाला को लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आया, 6 3 जा क्या आया, 18 आया। 18 को अब तोड़िए, 2 9 जा 3 9 जा 3 1 जा 3। अब हमको क्या लाना है, 7 लाना है, बीच वाला नंबर को 7 लाना है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे कि मुझे 7 आएगा। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 3 9 नहीं आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 में से 3 जा रहा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 3 के 9, 9 में से 2 जा रहा है तो क्या आ रहा है, 7 आ जा रहा है। तो हम इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे, 9 को 9 माइनस 2 और x है तो x लिखे, माइनस से माइनस 3 लिखे, ऐसी से x² था माइनस था तो माइनस लिखे। अब इसको हम इसको बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, तो माइनस 9x होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 2x माइनस 3 होगा। अभी दोनों को लेके चलते हैं, तो दोनों को लेके चलिए, तो दोनों में क्या है, 6 है 9 है, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 लेंगे। 2 के टेबल में 6 कटता है, बाकी 2 के टेबल में 9 नहीं कटता है। 3 के टेबल में 6 भी कट रहा है और 9 भी कट रहा है, तो क्या लेंगे, चलेंगे 3x, तो क्या होगा 2x माइनस 3 होगा। और यहाँ क्या यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों में से कोई कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, याद रखिएगा, दोनों में से कोई कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहां पर क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। क्या होगा, 2x होगा माइनस 3 होगा, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट में से निकालते हैं, दो गुना है सेम, तो एक का निकालते हैं, 3x प्लस 1 लिखते हैं। अब नंबर ऑफ जीरो के फॉर्म में करते हैं, फाइंड द जीरो के फॉर्म में करते हैं, इक्वल टू 0 लगाएं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लगाएं। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, माइनस से 3 जाएगा प्लस में होगा, तो s इक्वल टू क्या होगा, 3/2 होगा। अब यहाँ क्या होगा, 3s इक्वल टू प्लस में 3 जाएगा माइनस में जाएगा, तो s इक्वल टू क्या होगा, -1/3 होगा। अब क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरो निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमने बोला था कि रिलेशन बिटवीन जीरो कैसे फाइंड करते हैं, पहला वाला जो नंबर होता है ये अल्फा होता है, सेकेंड वाला नंबर क्या होता है, बीटा होता है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा को हम एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो 3/2 है, 3/2 है, और बीटा मुझे क्या है, -1/3 है, ठीक है। अब इसको तोड़िए, 3/2 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 1/3 होगा। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, 2 3 जा 6 होगा, तो 3 3 की 9 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 9 में से 2 गया कितना होगा, 7/6 आया। अब इसको हम फार्मूला बेस पर करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या है, 7/6, और माइनस बी, ये बोले थे कि मेरा पहला क्रम है, ए है, ये बी है और सी है, ठीक है। बी मुझे क्या है, -7 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 7, और ए मुझे क्या है 6, तो 7/6 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्म में, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा पहले करेंगे, तो अल्फा मुझे 3/2 है और बीटा मुझे -1/3 है, तो -3 हुआ और 3 दूनी 6 हुआ, तो कहने का मतलब है कि -1/2 हुआ। अब इसको फार्मूला पर तोड़ दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा -1/2 और c मुझे कितना है, -3, और a मुझे कितना है, 6 है, 3 2 जा 6, तो -1/2 इक्वल टू -1/2, ठीक है। फाइंड द जीरो फाइंड किए, फाइंड द जीरो हम ऐसे फाइंड करते हैं और रिलेशन बिटवीन जीरो ऐसे निकालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम तोड़ते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे।
तो हमने आपको बताया था कि जब दो का रिलेशन हो तो हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 के टेबल पे 8 आता है तो 4 यू है तो यू ले लिए, तो क्या होगा यू प्लस 2 बचेगा। अब इसको 0 के फॉर्म में कर दीजिए, यू प्लस 2 होगा, यू प्लस 2 होगा और यहाँ क्या बचेगा, इसको 0 के फॉर्म में करिए, यू प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा और 4 यू इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर मुझे u प्लस 2 बचा, यहाँ क्या बचा 4u बचा। अब फाइंड द 0 निकाल रहे हैं तो इसको हम 0 के इक्वल कर दिए, तो u इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस में तो जाएगा क्या होगा -2 होगा और u इक्वल टू क्या होगा 0, मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, u इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो मैंने पाया, अब रिलेशन निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन 0 निकाल रहे हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरो फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या बोला था कि अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देंगे, तो पहला जो नंबर आता है अल्फा होता है, सेकेंड नंबर क्या होता है बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा मुझे -2 है और बीटा मुझे क्या है 0 है, तो -2 प्लस 0 क्या होगा -2 होगा। अब इसको फार्मूला बेस पर कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -2 आया और पहला जो नंबर होता है मेरा a होता है, सेकेंड नंबर क्या होता है b होता है। तो b मुझे क्या है 8 है, तो माइनस ये प्लस है माइनस है तो -8 होगा और a मुझे क्या है 4 है, तो 4 2 जा क्या होगा 8 होगा, तो -2 इक्वल टू -2। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा मुझे कितना है -2 है और बीटा मुझे 0 है। तो किसी भी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मुझे 0 प्राप्त होता है, ठीक है, 0 मिलता है। अब इसको फार्मूला बेस पर कीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो ये मुझे अल्फा इंटू बीटा 0 आया था, c मुझे क्या आया है, c मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे 0। a और b था, c मुझे कॉन्स्टेंट नंबर कुछ नहीं था तो 0, a मुझे क्या है 4, तो किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 0, हमने रिलेशन बिटवीन 0 फाइंड कर लिया। तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इधर भी प्रोडक्ट फाइंड किया तो LHS इक्वल टू RHS का आ रहा है। हमने फाइंड द 0 फाइंड किया, रिलेशन बिटवीन 0 ऐसे फाइंड किया। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5th नंबर जो क्वेश्चन है इसका बनाने का तरीका 2 मेथड है, ठीक है। हमने दोनों मेथड बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा उस मेथड को अपना सकते हैं। t² - 15 है, इसको हम इस फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, t² - √15 लिखेंगे। क्यों लिखें, क्योंकि हमने फार्मूला बेस पर कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा a² - b², ठीक है। आपको तोड़ना है तो ऐसे तोड़ सकते हैं, नहीं तो एक मेथड और होता है, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। a प्लस बी को फॉर्म में तोड़िएगा तो t प्लस √15 होगा और t माइनस √15 होगा। नंबर अब 0 फाइंड करना होगा, तो हमने क्या बोला था कि इसको हम इक्वल टू 0 कर लेंगे, t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो t इक्वल टू क्या होगा, प्लस में तो जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा √15 और इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में तो क्या होगा प्लस में होगा √15। ये मुझे क्या है पहला तरीका है, बनाने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इसको चाहेंगे तो डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ बता दे रहा हूँ डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। t² - 15 है, ठीक है। कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि t² इक्वल टू 15 लिखेगा, 50 लिखेगा, स्क्वायर है इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट जाएगा तो √15 होगा। t इक्वल टू जब रूट के अंदर क्या होता है प्लस माइनस होता है, तो t इक्वल टू क्या है √15 आया, जो यहाँ पर प्लस लिखा नहीं जाता है प्लस छुपा रहता है, और एक t इक्वल टू क्या आया -√15 आया, ठीक है। तो आपको ऐसे फाइंड करना है तो ऐसे t का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब क्या निकालते हैं, 0 फाइंड हो गया तो रिलेशन बिटवीन 0 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरो निकालते हैं। तो पहले अल्फा प्लस बीटा को ऐड करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या आया -√15 है। पहला नंबर को क्या लेते हैं अल्फा लेते हैं, सेकेंड नंबर को बीटा लेते हैं। ये फर्स्ट में इसको प्लस कर दिए इधर माइनस कर दिए, इससे घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों को या इधर ऐसे लिखे या इधर ऐसे लिखे, दोनों का हम जब बनाएंगे तो आंसर जो आएगा सोल्यूशन जब करेंगे, जब इसका आंसर फाइंड करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा सेम आएगा। तो अल्फा मुझे क्या आया -15 आया, -√15 है, और बीटा मुझे क्या आया
√15 आया। तो माइनस और प्लस क्या होता है, कट जाता है, तो मुझे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला बेस कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हुआ। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 आया, माइनस बी मुझे कितना आया, बी मुझे नहीं दिया हुआ है, बी मुझे नहीं दिया हुआ। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, बी एक्स नहीं दिया हुआ, सी इसके बाद दिया हुआ है। तो बी मुझे कुछ नंबर नहीं दिया हुआ, तो क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। ए मुझे क्या है, 1। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, 0 आता है। तो 0 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट मान के चलिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मुझे क्या है, -√15 और बीटा मुझे क्या है, √15। √15 इंटू √15 √225। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 आता है। तो -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट बना दिए, -15 इंटू 15 225, और जब इसको 215 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, -15 आएगा। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला बेस कीजिए, अल्फा इंटू बीटा बाई सी बाई ए होता है, कितना है, -15, और सी मुझे कितना दिया हुआ है, -15, और ए मुझे कितना दिया, 1। तो -15 इंटू -15। ठीक है, अब आते हैं, ये 5th क्वेश्चन हो गया। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, फर्स्ट वाला लास्ट वाला को जिस तरह मल्टीप्लाई करते तो उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 को कीजिए, क्या आएगा, 2 6 जा 12 आएगा, 2 3 जा 6 आया, 3 1 जा 3 आया। अब क्या होगा कि हमको बीच वाला नंबर लाना है। ठीक है, बीच वाला नंबर लाना है। इसके क्या है, इसकी कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ है, 1 है, तो हमको क्या लाना है, 1 लाना है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमको क्या लाना है, 1x लाना है। तो 2 2 जब 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 4 -3 करेंगे, और x था तो हम x लिख दिए, -4, उसके बाद सेम टू सेम नंबर लिख दिए, माइनस था। अब इसको हम हटाते हैं, ब्रैकेट से हटाते हैं, तो 4x हुआ, माइनस प्लस हुआ, 3x -4 हुआ। तो अब क्या होगा, दोनों में से कॉमन क्या होगा, दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, दोनों में से कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा। क्या होगा, x कॉमन होगा। x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, और माइनस क्या बचेगा, 3x बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, दोनों में से कोई कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोले थे कि 1 को कॉमन लेंगे। तो क्या होगा, 3x - 4 आया। अब दोनों ब्रैकेट है, अब दोनों ब्रैकेट है, तो दोनों में से क्या करेंगे, एक को हम लेंगे। तो 3x - 4 हुआ, और यहाँ क्या होगा, x + 1 होगा। अब क्या करेंगे, अब 0 के फॉर्म, फाइंड द 0 कर रहे हैं, तब 0 के इक्वल करेंगे। तो -4 = 0, और इसको x + 1 = 0। तो 3x = क्या होगा, 4 होगा, माइनस से तो इधर जाएगा तो जो प्लस होगा, s = क्या आएगा, 4/3 आएगा। अब इसको देखिए, s = क्या है, प्लस में थे जाए क्या होगा, माइनस होगा, -1। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड 0 निकाल लिए। तो अब क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन 0 निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या बोले थे कि अल्फा प्लस बीटा को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो अल्फा मुझे क्या है, 4/3 है, और बीटा मुझे क्या है, -1 है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको कीजिए, तो 4/3 है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -1। अब इसको कीजिए तो 3 होगा, 4 होगा, -3 होगा, तो 1/3 आ रहा है। अब इसको फॉर्मूला बेस कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/3, और -b, माइनस प्लस होगा, और a मुझे क्या आएगा, माइनस प्लस, अब b मुझे क्या है, 1 है, तो 1 लिखे, a मुझे क्या है, तो 3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a 1/3 = 1। अब प्रोडक्ट कीजिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मुझे क्या है, अल्फा मुझे क्या है, 4/3। जो पहला नंबर आता है ये अल्फा होता है, और ये वाला होता है, इसको हम बीटा मान के चलते हैं। बीटा मुझे क्या है, -1 है, तो क्या आएगा, -4/3। अब इसको फॉर्मूला पर तोड़िए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। -4/3 अल्फा इंटू बीटा आया था, और c मुझे क्या है, c मुझे क्या है, -4, और a मुझे क्या है, 3। तो -4/3 इक्वल टू -4/3। ये हमारा सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं
फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं हमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उसमें जितना भी क्वेश्चन है हमको फाइंड पॉलिनोमियल्स निकालना है। अब देखिए ये रूल नंबर 3 है, मुझे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए बोलेगा। कहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम कैसे फाइंड करेंगे। कहने का मतलब है, इसका हिंदी लिखे हैं दीर्घात बहुपद ज्ञात करें। हम दीर्घात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। हमने इजी वे में, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू के, आगे लगाएंगे के, कब लगाएंगे हम बताएंगे, बट यहाँ के लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमने लिखा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने का फार्मूला पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल्स इक्वल टू के एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ जीरो लिखते हैं। आपको लिखना होगा सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो लिख सकते हैं, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखते हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूला से हमको सारा क्वेश्चन बनेगा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सारा क्वेश्चन को हम इस फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा 1/4 माइनस 1 दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला कि ए जो दिया हुआ है 1/4, ये मेरा सबसे पहले सम ऑफ जीरो होगा। क्या होगा, सम ऑफ जीरो कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा जो पहला नंबर होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 1/4 होगा, और सेकेंड जो नंबर दिया रहेगा वो प्रोडक्ट रहेगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -1 होगा। अब इसको हमको कहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना था। तो अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, के अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस फार्मूला को तोड़िए, के कब लिखेंगे, जब कोई नंबर 1/4 के रेशियो में है, 1/4 है, 2/3 है। जब 2/3 1/4 जब आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में आए, पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई आपको नंबर एक नंबर दिखाई देता है तो हम आगे के लगाएंगे। जब आपको रेशनल नंबर नहीं दिखाई देता है, 1/4 2/3 ये सब नहीं दिखाई देता है, ओनली आपको 1 और -1 नंबर दिखाई देता है, तो उसके आगे हम के नहीं लगाएंगे। तो अब देखिए 1/4 दिखाई दे रहा है तो के लगाएंगे, एस स्क्वायर मुझे क्या होगा, एस स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 1/4 होगा, और एक्स लिखे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -1 होगा। तब के होगा एस स्क्वायर -1/4, तो 1/4 एक्स हो गया, और क्या हो गया प्लस -1 हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, हम देखते हैं कि जो मेरा 4 है नीचे, जो नीचे 4 रहता है उसको क्या करेंगे, सब ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4s स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कर जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1x हो गया, -1 यहाँ 1 है, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। तो यह मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 4x स्क्वायर -1x -4। अब आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पर है, √2 और 1/3। सबसे पहले जो पहला नंबर है इसको अल्फा प्लस बीटा क्या है मुझे √2 है, और प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 है। अब इसको फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कर रहा है, अब इसी फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। 1/3 आ रहा है तो के आगे रहेगा, के को हम लिखते हैं, और एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है, √2 हो गया, और एक्स लिखे, अब प्रोडक्ट क्या है 1/3 है। ठीक है, अब इसको निकालते हैं ब्रैकेट से, के होगा एस स्क्वायर होगा -√2 एक्स होगा प्लस 1/3 होगा। हमने क्या बोला था कि जब कोई नंबर नीचे होगा, जब कोई नीचे हमारा नंबर होगा, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। जब कोई मेरा नीचे नंबर होगा तो हम इसको क्या करेंगे, सबको ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो के इक्वल टू क्या होगा 3s स्क्वायर -3√2 एक्स होगा
और यहाँ क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 0 और √5 है। तो पहला मेरा सम ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा। सम ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, √5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला था कि जब दोनों नंबर, यदि नंबर आता है तो वहाँ आगे के नहीं लगाएंगे। यदि हम रेशनल नंबर के फॉर्म में आता है तब हम यहाँ पर के लगाएंगे, यहाँ पर के नहीं लगाएंगे। ठीक है, के नहीं लगाएंगे। अब क्या होगा इसका फॉर्मूला कि एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एस स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 0 होगा। और एक्स होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, √5 हुआ। तो अब इसको लिख दीजिए एस स्क्वायर माइनस किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ये लिखना जरूरी नहीं है। तो एस स्क्वायर प्लस √5 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस प्रकार हम इसको लिख दिए। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन के आते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन के आते हैं, सॉरी। देखिए फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 1 और 1 दिया हुआ है, 1 और 1 दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ 0 क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1 होगा। अब 1 1 दिया हुआ है तो आगे के नहीं लगाएंगे, उसी फॉर्मूला पर इसको लिखेंगे। एस स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और एक्स हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, 1 दिया हुआ है। तो एस स्क्वायर माइनस 1 में एक्स से गुना करेंगे तो 1x होगा, 1x होगा प्लस 1। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में लिख दिया। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन -1/4 और 1/4 है। तो इसका मेरा पहला वाला सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -1/4 होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1/4 होगा। अब इसको देख रहे हैं कि यह रेशनल के फॉर्म में आ रहा है, P/Q के फॉर्म में आ रहा है। तो वो -1/4 1/4, तो इसको आगे क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। ठीक है, इसका आगे क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। अब इसको हम इस फॉर्मूला पर लिखेंगे, के होगा एस स्क्वायर, मुझे क्या होगा एस स्क्वायर हुआ। और माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 हुआ, एक्स हुआ, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1/4 होगा। अब इसको ब्रैकेट से हटाते हैं, पहले एस स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1/4 एक्स हो गया, प्लस 1/4 हुआ। अब इसको क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम क्या बोले थे, जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम ऊपर वाला नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 4 कैल्सियम लेंगे तो क्या होगा, 4 ही आएगा। तो क्या होगा, के यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1x होगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 होगा। यह मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का में लिखे के 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। अब आते हैं, ये हमारा सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन है, 6। चलिए देखिए, ये मेरा सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 और 1। तो पहले हमने बोला कि पहला जो होता है सम ऑफ 0 होता है, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 4 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 1 है। ठीक है, अब मेरा 4 है 1 है नंबर है, तो इसको हम के को लेके नहीं चलेंगे, के को क्या करेंगे, हटा देंगे, के को हटा देंगे। तो मुझे क्या होगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर पुट कीजिए, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या दिया हुआ है, 4 है, और एक्स है, अल्फा प्लस बीटा 1 है। अब इसको लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखा, एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हमने 2.2 का सारा जितना भी क्वेश्चन था मैंने इस एक्सरसाइज इस क्लास में सारा कंप्लीट कर दिया। अब आप आर.एस. अग्रवाल से बनाना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल से बनाएं, यदि आप आर.डी. शर्मा से बनाना चाहते हैं तो आर.डी. शर्मा से बनाएं। आपको कहीं भी फाइंड द जीरो निकालने के लिए बोले, या रिलेशन बिटवीन जीरो निकालने के लिए बोले, या फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए बोले, आप सारा क्वेश्चन इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जितना भी क्वेश्चन था हमने सारा आपको करवा दिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन था वो करवा दिए। अब देखिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। और जितना भी है हमने साइंस का भी वीडियो अपलोड करूँगा, क्लास 10 का हो, क्लास 10 9 जितना भी है, हम अपने साइंस का भी वीडियो का जितना भी है हम सारा अपना
अपना मतलब चालू करने वाले हैं और वीडियो को अपलोड करेंगे। तो मेरी क्लास कैसा लगता है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए।